बच्चों, मैं प्रदीप सिंह और आप देख रहे हैं आपका प्यारा सा चैनल फिजिक्स को। आज मैं आपको फिजिक्स पार्ट 1 के थर्ड चैप्टर का दूसरा लेक्चर शुरू करने जा रहा हूँ। इसके पहले वाले वीडियो मैंने आपको बताया है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर, इन दोनों पर हमने इसको डिटेल चर्चा किया हुआ है। आज मैं आपको बताऊंगा कि वैद्युत विभव को वैद्युत क्षेत्र के समाकलन के रूप में कैसे लिखेंगे तथा संरक्षित क्षेत्र कंजर्वेटिव फील्ड, इस पर चर्चा किया जाएगा। तो आइए हम सबसे पहले कि वैद्युत क्षेत्र को और वैद्युत विभव को वैद्युत क्षेत्र के समाकलन के रूप में कैसे लिखते हैं। तो बच्चों, आज की जो हेडिंग है वैद्युत विभव को वैद्युत क्षेत्र के समाकलन के रूप में, तो एक बात आप याद रखिएगा कि जब भी विभव निकालिएगा तो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में जो आवेश को लाने में कार्य है वह निकालिएगा, न कि वैद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य निकालिएगा। लोग गलती क्या करते हैं कि वैद्युत क्षेत्र के द्वारा किए गए कार्य को निकाल लेते हैं, जबकि वास्तविकता ये होता है विभव को ज्ञात करने के लिए हमेशा जो एक्सटर्नल एजेंट द्वारा जो कार्य किया जाता है, वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लाने में जो कार्य किया वह निकाला जाता है। और हम लोग गलती क्या करते हैं कि वैद्युत क्षेत्र द्वारा कार्य निकाल लेते हैं, उस प्लस को माइनस नहीं करते हैं, इसलिए मिस्टेक होने की संभावना अधिक रहती है। तो इसको सावधानी बरतिएगा कि हमेशा वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में किए गए कार्य को निकालिएगा। अब यहाँ हमने क्या किया है कि एक छोटा सा परीक्षण आवेश लिया, हमारा परीक्षण आवेश Q0 को वैद्युत क्षेत्र E की विपरीत दिशा में हम ला रहे हैं। तो अगर वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में ला रहे हैं तो इस पर एक बाह्य बल आरोपित होगा। यह बाह्य बल जो है, इस बाह्य बल का मान क्या हो जाएगा -Q0E, क्योंकि E के विपरीत दिशा में ला रहे हैं इसलिए -Q0E। अब सूक्ष्म विस्थापन कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कि इतना विस्थापन आपने किया है A से P तक, सपोज करिए सूक्ष्म विस्थापन, तो उस विस्थापन में dr, अगर dr विस्थापन है तो सूक्ष्म विस्थापन के लिए किया गया कार्य dw बराबर माइनस f इंटू डी, या कह सकते हैं कि बल गुणे विस्थापन, तो F का मान -Q0E है, Q0E इंटू डी। ये तो सूक्ष्म विस्थापन के लिए, ठीक है। अगर पूरा A से B तक, बिंदु A से B तक लाने में कुल कार्य आपको निकालना है तो क्या हो जाएगा WAB बराबर क्या हो जाएगा A टू B DW, या इसको हम लिख सकते हैं -A टू B DW की जगह Q0E इंटू डी। ये क्लियर है। देखिए हमने क्या किया कि पहले सूक्ष्म dr विस्थापन करने में, बहुत अति सूक्ष्म, ठीक है, तो उस अति सूक्ष्म विस्थापन करने में हम कार्य निकाल लिया ना, क्या dw प्राप्त हुआ। तो dw किया गया कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, विस्थापन कितना होगा सूक्ष्म विस्थापन dr, तो बल -F है तो -F इंटू डी आर, तो -F इंटू डी आर हो गया। क्लियर। अब यहां से क्या किया हमने कि सूक्ष्म विस्थापन ले जाने में कार्य dw मालूम हुआ। अगर A से B तक कार्य करना हो तो हम उसी का क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। तो आप जानते ही हैं कि अगर सूक्ष्म कार्य का हमको जो है एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ज्ञात करना है सूक्ष्म कार्य को, तो अब क्या करेंगे कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक समाकलन कर देंगे उस सूक्ष्म कार्य का, हमको टोटल कार्य प्राप्त हो जाएगा। तो ये हो गया, इस चीज को लिख लीजिए। अब एक चीज जानते हैं कि VAB यानी कि विभवांतर, क्या विभवांतर किसके किसके, VB माइनस VA, VB माइनस VA इक्वल टू क्या हो जाएगा WAB अपॉन Q0। ये जो होता है लिख लीजिए इतना, तो फिर हम बताते हैं। इसको लिख WAB अपॉन Q0 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जो विभवांतर VB माइनस VA इक्वल टू WAB अपॉन Q0, तो WAB का मान हम निकाल चुके हैं क्या, -A टू B Q0 E dr, Q0 से Q0 कट गया तो बचा क्या, ये E इंटू डी आर। V इक्वल टू A टू B E डी आर। अब यहां ये दो विभवांतर हो गए, ठीक है। अगर हमको बिंदु B पर विभव प्राप्त करना है कि बिंदु B पर विभव कितना होगा,
तो हमने आपको बताया कि आप सिंगल पॉइंट पर विभव नहीं निकाल सकते इस तरह जब तक किसी दूसरे पॉइंट के रिस्पेक्ट में उसका अंतर हम नहीं ज्ञात करेंगे। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे कि अनंत से ले आए। अगर बिंदु बी पर हमको विभव ज्ञात करना है तो हम परीक्षण आवेश को कहां से लाएं, अनंत से लाएं। और हमने कहा किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का मान अनंत के सापेक्ष विभवांतर ही होता है। अनंत के सापेक्ष विभवांतर ही होता है, या अनंत के साथ जो है विभवांतर होता है। ठीक है, किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का नाम मान अनंत के साथ क्या होगा, विभवांतर ही होगा। तो अगर हम मान लें कि बिंदु आवेश को हम परीक्षण आवेश को कहां से ला रहे हैं, अनंत से, तो अनंत से लाएंगे तो Vb माइनस V इंफिनिटी इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू B E dr। यह आप जानते हैं कि V इंफिनिटी अनंत एक ऐसा बिंदु है जहां पर वैद्युत क्षेत्र का मान भी शून्य होता है, वैद्युत विभव का मान भी शून्य होता है, वैद्युत बल का भी मान शून्य होता है। तो हमने चर्चा किया है कि अनंत क्या है, अनंत वही है जहां पर वैद्युत क्षेत्र किसी भी आवेश की वैद्युत क्षेत्र की सीमा समाप्त हो जाती है, वह उसके बाद अनंत शुरू हो जाता है। यहाँ V इंफिनिटी बराबर 0, अतः ये दिख रहा है, अतः यहाँ देख लीजिए Vb बराबर माइनस हम E डॉट dr इंफिनिटी टू B। ये बिंदु B पर जो है वैद्युत विभव को प्राप्त हो जाएगा। और वैद्युत विभव किसके सापेक्ष, किसी बिंदु पर वैद्युत विभव किसके सापेक्ष, अनंत के सापेक्ष। अनंत के सापेक्ष वो विभवांतर ही होता है। ठीक है, लिख लीजिए इसको। देखिए वैद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड संरक्षी है, कंजर्वेटिव। सबसे पहले तो कंजर्वेटिव का कॉन्सेप्ट समझिए कि कंजर्वेटिव क्या होता है। तो वह क्षेत्र जिसमें किया गया कार्य जो पाथ पर निर्भर नहीं करता, बात को समझिए, वह क्षेत्र जिसमें किया गया कार्य पाथ पर निर्भर नहीं करता वह कंजर्वेटिव होता है, पहली बात। दूसरी चीज में कहते हैं, दूसरे रूप में कह सकते हैं कि इस क्षेत्र में जो कार्य का क्लोज्ड पाथ है, क्लोज्ड पाथ में किया गया कार्य शून्य होता है। जैसे उदाहरण के स्वरूप, जैसे हमने कहा कि मान लीजिए बिंदु ए से बी तक हमको जाना है, बिंदु ए हो गया, बिंदु बी, बिंदु ए से बी तक जाना है। हम ऐसे जाएं, ऐसे जाएं, क्या ऐसे जाएं, यहां कार्य W1, W2, W3, 3 रास्ता हमने अपनाया है बी तक पहुंचने का, बिंदु ए से बी तक पहुंचने का। तो 3 रास्ता अपनाया, लेकिन हम देख रहे हैं तीनों दशा में W1 बराबर W2 बराबर W3। क्लियर? तो अगर फील्ड ऐसा है तो ऐसी दशा में हमारा जो क्या होगा, क्षेत्र संरक्षी होगा, कंजर्वेटिव होगा। दूसरी चीज होता है कि इसका जो क्लोज्ड पाथ में किया गया कार्य शून्य होता है। जैसे क्लोज्ड पाथ मान लीजिए कि हम ए से बी गए, फिर बी से ए आ गए, ए से बी हम गए और फिर बी से आ गए। इसमें हम देख रहे हैं कि यह पाथ क्लोज्ड है, जहां से चले वहीं पर आ गए। तो इसका जो टोटल कार्य क्या होगा, रिजल्ट टोटल कार्य 0। क्लियर? तो इस तरह का जो क्षेत्र क्या कहलाएगा, संरक्षी कहलाएगा। अब आगे इसको समझ लीजिए, इसको बना लीजिए, फिर आगे तो इसका बल्कि डेफिनेशन लिख लीजिए कि वह क्षेत्र जिस क्षेत्र में किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता, बात समझिए, वह क्षेत्र जिस क्षेत्र में किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता तथा उस क्षेत्र में क्लोज्ड पाथ यानी बंद पथ में किया गया कार्य शून्य होता है। बंद पाथ में किया गया कार्य शून्य होता है। इसको लिख लीजिए, ऐसा फिगर बना लीजिए। ये आपका अलग अलग पथ के लिए है, ये जो आपका बंद पथ के लिए। ठीक है, तो बना लीजिए उसको। अब हम बंद चक्र यानी बंद पथ का जो कार्य निकालें, तो यह मान लीजिए कि आप किसी आवेश का वैद्युत क्षेत्र की दिशा के अनुदिश कार्य निकाल रहे हैं।
तो अगर वैद्युत क्षेत्र की दिशा के अनुदिश कार्य निकालना है, अगर Q आवेश है तो उस पर लगने वाला बल F बराबर क्या होगा, QE। वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश बल F बराबर QE। और यदि आवेश dr विस्थापित हो रहा है तो किया गया सूक्ष्म कार्य, क्योंकि सूक्ष्म विस्थापित हो, सूक्ष्म कार्य dw बराबर क्या हो जाएगा, बल गुणे विस्थापन F इंटू dr। तो यह का मान QE इंटू dr, ये dw। इसमें अगर छोटा सा, अगर इसको मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक विस्थापित आपने किया dr, तो यह कार्य, अगर टोटल कार्य आपको निकालना पूरे बंद चक्र का, तो टोटल कार्य क्या हो जाएगा कि इसको हम बोलेंगे WACBDA, मतलब पूरे बंद ACBDA, ये बराबर हो जाएगा, इसको समाकलन कर दीजिए, ACBDA DW दिख रहा है, बराबर हो जाएगा ACBDA QE इंटू डी। लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, फिर ऊपर चलते हैं। देखिए WACBDA इक्वल टू QE DR ACBDA। अब यहाँ अगर हम इसको दो भाग तोड़ दें, जाने का और आने का अलग अलग भाग कर दें, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ACB QE DR प्लस BDA QE DR। और यह आप जानते हैं WACBDA, जहां WACBDA इक्वल टू क्या होगा भाई, 0 होगा। क्यों 0 होगा, मैंने बताया कि अगर वह संरक्षी है, क्षेत्र संरक्षी है, तो जो बंद चक्र है, बंद पथ का कार्य कुल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये अगर 0 हो गया तो इसका मतलब ये हो गया, इसको लिख लीजिए। तो यहाँ ACBQEDR प्लस BDA QEDR इक्वल टू 0 हो गया। इसको लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। 0 हो गया। देखिए जो हमको मिला कि ACBQEDR इंटीग्रेशन ऑफ BDA QE इक्वल टू 0 हो रहा है। अब अगर हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं, ACBQEDR इक्वल टू माइनस साइन BDA QEDR। ठीक है। अब इस माइनस साइन को हटा करके हम खाली दिशा बदल दें, कार्य की दिशा। जैसे BDA है तो ADB कर देंगे, माइनस साइन हो जाएगा। इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं ADB QE। तो क्या हो जाएगा, ACBQEDR इक्वल टू ADB QEDR। ये हमको मिल गया। इससे स्पष्ट हो रहा है कि पथ बदलने से कार्य के मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ACBD, आप इस रास्ते से जाएं चाहे इस रास्ते से जाएं, कार्य के मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, अगर वह क्या है, संरक्षित क्षेत्र है। तो इतना याद रखिएगा कि अगर संरक्षित क्षेत्र है तो उसके जो पूरे बंद चक्र का जो कार्य शून्य होता है, तथा उसका कार्य जो पथ पर निर्भर नहीं करता, चाहे आप जिस रास्ते से जाएं। ठीक है।
तो हम समझते हैं आपको समझ में आ गया होगा। और अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, तब कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।